झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती 2024। झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर माहौल गर्म है। तो दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो माहौल गर्म है उसका मुख्य कारण लोगों का कहना है कि वो है तो हेमंत सोरेन जी हैं। क्योंकि चंपई सोरेन के जो शासनकाल था, यानी कि जिस समय चंपई सोरेन की मुख्यमंत्री पद मिला था, उस समय जो काम हो रही थी बिल्कुल फास्ट ट्रैक में काम हो रही थी। और ये काम उन्होंने ये दम दिखा दिया था कि जो कोई भी सरकार इतना कम समय में नहीं कर सकता है। जो भी बहाली प्रक्रिया रुकी हुई थी सबको स्टार्ट कर दिया था। और वैसी स्थिति में हेमंत सोरेन को फिर से वापस आना ये बहुत ही दुख की बात है झारखंड के लिए। क्योंकि दोस्तों जितनी बहाली प्रक्रिया फास्ट ट्रैक में काम हो रही थी, यहाँ हेमंत सोरेन सर आ जाने के बाद पूरा जो है बहाली प्रक्रिया अब पूरा स्लो हो चुका है, यानी बहुत धीमे पड़ गया है। और ऐसी सिचुएशन आ गई है जिस प्रकार से हेमंत सोरेन आके एक महीना बैठ गए, अब क्या है कुछ किए नहीं, अचानक से करना चाह रहे हैं, वो चाहकर भी अब नहीं कर सकते हैं। और ये कारण हो गया बिल्कुल मिलता जुलता ये तस्वीर हेमंत सोरेन के शासनकाल में ही हुआ था। और वो हुआ था आपका 2014 में। 2014 में सेम सिचुएशन हुआ था दोस्तों। बहाली तो बहुत सारा निकाल दिया था हेमंत सोरेन, लेकिन हुआ क्या था कि बहाली सरकार नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही दुख की बात है कि आप 5 साल तक रहते हैं और 5 साल में एक भी बहाली नहीं करते हैं। मात्र 15 दिन और 1 महीना समय होती है और आप कहते हैं कि अब बहाली हम प्रक्रिया शुरू करेंगे और बहाली कर लेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर से एक योजना लाते हैं, मैया योजना, तो लगेगा बाबू योजना। तो इससे क्या झारखंड विकास करेगा? मात्र 15 दिन में ही आपकी पूरा नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और समाप्त हो जाएगी। आप 5 साल से कर क्या रहे हैं? इस प्रकार से माहौल गर्म हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं आखिर क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, झारखंड सरकार अब कौन कौन बहाली पूरी कर पाएगी, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर झारखंड सहायक शिक्षक 2013 जेटेट वालों की बहाली। तो दोस्तों ये जो श्रेय है बिल्कुल ये सरकार को नहीं जगह, चूँकि ये जो आप देख रहे हैं जेटेट 2013 वालों की जो नौकरी लग रही है, डायरेक्ट लग रही है, सीधी काउंसलिंग के माध्यम से लग रही है। तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है, चूँकि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट का ऑर्डर के कारण मजबूर है सरकार की इस चीज़ को कर रहा है। इनका कोई भी यहाँ पर मनसा या फिर मन नहीं था दोस्तों। तो ये बहाली पूरा हो जाएगा, चाहे तो सरकार रहे या न रहे, या फिर कोई भी सरकार रहे, उसको करना होगा। और नहीं तो अवमानना याचिका दायर किया जाएगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, करना ही पड़ेगा। और ये सरकार का इसमें कोई भी आप नहीं कर सकते हैं कि योगदान है कि जो जेटेट 2013 वालों को ये सरकार नियुक्ति करा रही है। दूसरा दोस्तों, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक 2016 भर्ती। दोस्तों ये भी बहाली है कोर्ट का ऑर्डर के कारण। कोर्ट मतलब कि झारखंड हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी जेटेड 2016 वाले कैंडिडेट हैं उनको जो है मेरिट लिस्ट स्टेट लेवल पे स्टेट वाइज जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाए और सभी की नियुक्ति आप कीजिए जो भी सीटें बची हुई है। तो इसमें भी इस सरकार का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। ये सरकार रहे या ना रहे या कोई भी सरकार रहती तो उसको करना ही पड़ता। तो ये थी जो है सरकार को मतलब करना ही पड़ेगा, ये नियुक्ति होगी दोस्तों। झारखंड पीजीटी की बहाली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हाल ही फिलहाल 1500 झारखंड पीजीटी की बहाली के लिए जो है रिजल्ट आया था, उसकी नियुक्ति पत्र दी है। और दोस्तों यही एक बहाली ये झारखंड सरकार कर पाई है। अन्यथा जो है जो भी बहालियां हैं शिक्षक नियुक्ति से लेकर ये नहीं कर पाई है। इसमें और भी सीटें अभी बची हुई है, पूरा करना है, लेकिन वो भी शायद ये सरकार कर पाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड सरकार अब कौन कौन बहाली पूरी नहीं कर पाएगी। तो पहला बहाली जो कि सबसे बड़ी बहाली थी दोस्तों, जिसको जो है 5 साल से सरकार बोल रही है हम सहायक से आचार्य की बहाली करेंगे, सहायक आचार्य का बहाली करेंगे, 50,000 सहायक आचार्य का बहाली करेंगे। तो दोस्तों ये भी जो मुख्यमंत्री ये भी बोल रहे थे, और आपके शिक्षा मंत्री जो आपके जगन्नाथ तो उनका भी कहना ये था कि 50,000 शिक्षकों की हम नियुक्ति करेंगे, सहायक आचार्य की नियुक्ति करेंगे, जो कोई नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जो है इन लोग ढिंढोरा पीटते गया और अभी तक बहाली नहीं हो पाई। और अंततः एकदम मुश्किल हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कल ऑर्डर दे देती तो वो बहाली ये पूरा कर पाती, और नहीं तो इम्पॉसिबल है। 50,000 की बात चल रही थी, 50,000 की इन्होंने जो है स्वीकृति भी दिलाई थी, लेकिन मात्र 26,000 को उम्मीद किया जा रहा था कि ये सरकार कर सकती है, और वो भी करने में अब मुश्किल लग रहा है दोस्तों। एकदम 99% चांस से अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकार के पास समय ही नहीं है।
दोस्तों मात्र 1% ही सरकार के पास है उम्मीद कि वो इस बहाली को पूरा कर सकती है, क्योंकि ये बहाली है सबसे लंबी बहाली है और ये सबसे लंबी बहाली को सरकार बचा कर रखी हुई थी कि हम अंत में करेंगे और जो है वोट बैंक तैयार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और मुश्किल है, ये कर ही नहीं पाएगी सरकार ये बहाली, चूंकि बहुत ही कम सरकार के पास टाइम है। अब है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। दोस्तों आपको जैसे पता है कि जैसा कि कुछ दिन पहले आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि झारखंड सरकार जो है इसका रोस्टर तैयार करवाने के लिए तैयार है और झारखंड हाई स्कूल के शिक्षक की नियुक्ति बहुत ही जल्द की जाएगी। लेकिन दोस्तों शिक्षक नियुक्ति हाई स्कूल का तो छोड़ दीजिए, इसका जो है रोस्टर तक क्लियर नहीं हो पाया, यानी ये भी कहानी खत्म हो गया। हालांकि आपको पता होगा कि चंपा सोरेन ने पूरी काम को स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये भी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं झारखंड घंटी आधारित शिक्षक भर्ती। दोस्तों जैसा कि आपको पता है क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी, जो कि चंपा सोरेन ने जीव जान लगा दिया था और चंपा सोरेन जो ही ये पद छोड़ दिए थे मुख्यमंत्री का, जब हट गए तो वो एक तरह से उनके जो है भावनात्मक दिख रहा था। पूरे न्यूज़पेपर में आप सुने होंगे, वो स्पष्ट तौर पर कहे थे कि बहुत दुख की बात है कि मैंने अपने हाथों से जो है सहायक आचार्य के साथ साथ घंटी आधारित यानी कि जनजाति या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति पत्र नहीं दे पाया। तो ये बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे, जो कि ये भी बहाली चल गई, इसमें भी बहुत ज़्यादा बहाली होने वाली थी, लेकिन ये भी अब समाप्त है चूँकि समय सरकार के पास है ही नहीं। दोस्तों झारखंड में सरकारी प्रोफेसर बहाली। दोस्तों आपको पता है 2007 में पहली बार जेट यानी झारखंड पात्रता परीक्षा हुई थी और उसी पात्रता परीक्षा से लोग प्रोफेसर बनते हैं, उसका आयोजन करवाने वाली थी चंपा सोरेन, वो भी इस सरकार में आके जो है समाप्त हो गई। यानी कि हेमंत सोरेन आने के बाद ये जो है कहाँ पर चल गया, मुश्किल है, यानी कि ये बहाली भी अब मुश्किल है, चूँकि जेट का परीक्षा का आयोजन ही नहीं हो पाया तो प्रोफेसर की नियुक्ति कहाँ से होगी। तो दोस्तों ये भी बहाली चल गया, हाथ से निकल गया। यानी दोस्तों मेरा तो यही कहना है, यदि इनको नहीं करना था, इनसे नहीं हो पाती तो ये चुपचाप बैठ जाते, जेल से निकले थे आराम से घर में बैठते। चंपा सोरेन के शासन में यानी चंपा सोरेन का जो कार्यकाल में निश्चित तौर पर हो जाती, चूँकि वो बहुत ही फास्ट काम कर रहे थे, लेकिन ये आने के बाद सिर्फ सो गए और पता ही नहीं चला कि आखिर ये मुख्यमंत्री क्यों बने हैं। जब आप काम करने के लिए सक्षम नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, तो जो कर रहा है उसको आप रोके क्यों? यहाँ पर प्रश्न उठ गया है। दोस्तों झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या है हलचल, यानी कि झारखंड सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर कैसे है मामला गर्म, उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस सरकार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो, यानी दोस्तों सबको टेंशन है कि नौकरी सबको चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी चाह रहे हैं कि इस सरकार में बहाली प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। उसका मेन कारण है दोस्तों, लोगों का मानना ऐसा है कि ये बहाली सरकार जो है सही ढंग से कर ही नहीं पाएगी। चूँकि आपने देखा होगा अभी दो बहाली जो कि सबसे को नज़र में आ रहा है, एक पीजीटी की बहाली है और लैब असिस्टेंट की बहाली है। इतना परसेंट चल गया है, कोई भी सोचा नहीं था इतनी बहाली है और उसके बावजूद है यहाँ कैंडिडेट बहुत कम है और को प्रश्न भी टफ है, उसके बावजूद भी परसेंट जा रहा है। जबकि इसका कंपेयर सेंट्रल लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उससे किया जा रहा है, तो उसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें जो है इतने परसेंट कैसे संभव है, और उसमें भी एक ही सेंटर से सभी बच्चा को टॉप करना, ये जो है संशय का विषय है और लोगों का ये टेंशन बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का रिजल्ट यहाँ भी ना हो। इसलिए ये सरकार चल ही जाए, इतना तो 5 साल में ही बहाली की ही नहीं, यदि ये क्या कर देगी एक महीना में उल्टा पुल्टा कर देगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बहुत को ये भी चाह रहे हैं कि इस सरकार में ये बहाली ना हो। चूँकि दोस्तों मैं भी कई ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और देखता हूँ मैसेज लोग कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ये सरकार में बहाली ना हो। बहुत सारे लोगों का कहना है दोस्तों, चूँकि सबको ज़रूरत है यहाँ की मतलब जो है जल्दी हो, नियुक्ति जल्दी हो, लेकिन उम्मीद लोगों को बहुत हट गया है इस सरकार से कि बहाली कैसे होगी। अभी आपने ही देखा कि अभी जो है सचिवालय का एग्जाम हुआ था, ये पकड़ा गया, बहुत हंगामा किया, तब जाके ये जो है रद्द हो गया। यानी कि एकदम सफ़ेद डायरेक्टली पकड़ा जा रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई कोई खास नहीं हो पा रही है।
कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसी सरकार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरा हो। कहने का मतलब है लोग को ये है कि सब बेरोजगार हैं तो चाह रहे हैं चाहे जैसे हो इसी सरकार में हो, क्योंकि ये सरकार यदि नहीं करेगी तो करेगी कौन। हो सकता है कल के दिन में जो सरकार आए वो इससे भी मतलब उल्टा पुल्टा करते रहे, टाइम ही बिता दे, 5 साल ऐसे ही गुजार दे, उल्टा पुल्टा बोल बाल के कि बीजेपी ने ऐसे किया, कांग्रेस ने ऐसे किया, फलना ढकना दूसरा को बहाना करके गुजार दे। तो लोगों को विश्वास हट गया है, कोई भी सरकार पे विश्वास नहीं है। इसलिए उन लोग का कहना यह है, कुछ लोग का, कि नहीं किसी भी हालत में इसी सरकार में हो, क्योंकि समय निकलते जा रहा है, उम्र भी लोगों का निकलते जा रहा है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कहीं ऐसा ना हो कि नया सरकार बने और ये जो अभी एग्जाम हो चुकी है, विशेषकर झारखंड सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है, कहीं उसको रद्द न कर दे। तो इसलिए ये भी लोग चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में इसी सरकार से जो है रिजल्ट भी हो जाए और रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो दोस्तों ये सब बात है। कुछ लोगों को तो असमंजस में पड़े हुए हैं, उनको असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, इस सरकार में बहाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो दोनों तरफ में पड़े हुए हैं कि यदि ये सरकार नहीं करती है तो मेरा उम्र निकल जाएगा, यदि ये सरकार कर देती है हड़बड़ी में तो कहीं गड़बड़ से बहाली ना हो जाए, उल्टा से पुल्टा ना कर दे, किसका बहाली किस में कर दे, या फिर कम नंबर वाला को ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा वाला कम ना हो जाए, किस प्रकार से बिना नियम कानून का कर दे। तो ये भी लोगों का टेंशन बना हुआ है, यानी कि कुछ लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो ये है, इस प्रकार से माहौल गर्म हो गया दोस्तों। आखिर देखना होगा कि झारखंड सरकार क्या करती है, इस पर स्टेप लेती है या नहीं लेती है। हालांकि गवर्नमेंट हमको लगता है कि जरूर चाहेगी कि बहाली प्रक्रिया पूरी करे, लेकिन दोस्तों कुछ भी हो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड बना चाहिए, साफ सुथरा बहाली करना चाहिए। यदि उनको मिल जाती है ये मौका, उनको मिल जाती है कि कम से कम झारखंड सहायक आचार्य की जो बड़ी बहाली है इसको पूरी फ्रेश से कर देना चाहिए, इतना फ्रेश से कर देना चाहिए कि लोगों को देखने से ही लगना चाहिए कि नहीं ये वास्तविक में जो है सही बहाली हुई है, यानी कि फ्रेश बहाली हुई है। इस प्रकार से इनको रिकॉर्ड बनाना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि गरीब जो वर्षों से मेहनत किया हुआ है, मार भात का खा के मेहनत कर रहा है, वे सारे कैंडिडेट यहाँ पर पास कर जाते हैं तो ये रिकॉर्ड बन जाएगी। भले ही सरकार 5 साल कुछ नहीं की थी, अंतिम साल में ही की और जो है सही लोगों को नौकरी दी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सरकार रिकॉर्ड यहाँ पर बना सकती है। अभी भी हो सकता है किस्मत साथ दे दे तो अभी भी ये कर सकती है, इनके हाथ से अभी भी निकला हुआ नहीं है। लेकिन कहा जाए कि चूंकि समय बहुत कम है इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि हाथ से निकल गया है, लेकिन लक को कौन जानता है, हो सकता है इनके फेवर में आ जाए और ये जो है फाइनल डिसीजन हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।